नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज ऑफिशियल चैनल। यहाँ पर आपको मिलेंगी हर दिन की ताजा हिंदी खबरें, सबसे तेज और सबसे सटीक। देश विदेश की बड़ी खबरों से लेकर राजनीति, मौसम, टेक्नोलॉजी और ट्रेंडिंग टॉपिक्स तक हर अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं आसान और साफ भाषा में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हिंदी न्यूज ऑफिशियल चैनल पर मिलती है हर खबर सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस बड़ी रिपोर्ट में। आइए जानते हैं 26 मई 2026 की उत्तर प्रदेश की 4 प्रमुख खबरें। सीधा शुरू करते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम उत्तर प्रदेश के स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों की गहराई में जाने वाले हैं। एक प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर की नज़र से देखें तो नीतियां सिर्फ कागज पर लिखे हुए शब्द नहीं होते, ये एक तरह की पाइपलाइन है जो सीधे ग्राउंड लेवल तक पहुंचती हैं। आज हम यही डिकोड करेंगे कि कैसे राज्य स्तर के ये बड़े फैसले और नीतियां नीचे तक आकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और हमारी इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल रहे हैं। आज की चर्चा को हमने 4 अहम हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे लोकल गवर्नेंस और हेल्थ से, फिर बात करेंगे सिक्योरिटी और पर्यावरण के मॉडर्नाइजेशन की। इसके बाद हम बिजनेस के लिए बनाए गए नए लेबर रूल्स को समझेंगे और आखिर में बात होगी ग्रोथ के लिए जीएसटी के सरलीकरण की। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले बात करते हैं लोकल गवर्नेंस और हेल्थ सेक्टर की। ग्राम पंचायतों के एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है। हुआ यह है कि 26 मई को लिए गए फैसले के मुताबिक जब तक पंचायत चुनाव नहीं होते तब तक सहायक विकास अधिकारी यानी एडीओ की जगह ग्राम प्रधान ही प्रशासक की भूमिका निभाएंगे। अब एक एडमिनिस्ट्रेटर के नज़रिए से सोचें तो इसका क्या मतलब है? दरअसल मकसद बहुत साफ है, ग्राउंड लेवल पर स्टेबिलिटी बनाए रखना। पंचायत चुनाव होने तक लोकल लीडरशिप को ही पावर देकर एडमिनिस्ट्रेटिव गैप को रोका जा रहा है, ताकि गांव के विकास का कोई भी काम बीच में ना अटके। अब गवर्नेंस का सीधा असर हमारी हेल्थ फैसिलिटीज पर भी पड़ता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 15,000 करोड़ रुपए। सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना? दरअसल ये वो रकम है जो आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक अस्पतालों को पे की जा चुकी है। ये महज कोई संख्या नहीं है, ये इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि स्टेट पब्लिक हेल्थ को लेकर फाइनेंशियली कितना कमिटेड है। ये उस पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का ही नतीजा है जो गरीबों तक मुफ्त इलाज पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। लेकिन देखिए, जहां इतना बड़ा सिस्टम काम कर रहा हो वहां तकनीकी अड़चनें आना बहुत आम बात है। 14 से 22 मई के बीच हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक बैंकिंग ग्लिच की वजह से अस्पतालों का पेमेंट रुक गया था। अब किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये सच में काफी तनावपूर्ण स्थिति होती है, क्योंकि इसका सीधा असर ग्रामीण परिवारों के इलाज पर पड़ता है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि 23 मई तक इस ग्लिच को पूरी तरह सुलझा लिया गया और पेमेंट फिर से शुरू हो गए। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 50 लाख से ज्यादा मरीजों को तुरंत राहत मिली। और आपको बता दें, इस योजना के जरिए अब तक 91 लाख से ज्यादा सफल इलाज हो चुके हैं। हेल्थ के बाद अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे मुद्दे पर आते हैं, सुरक्षा और पर्यावरण का आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन। पर्यावरण और साफ हवा आज के प्रशासन की टॉप प्रायोरिटीज में से एक है और इसी को देखते हुए एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव अपग्रेड किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू को उत्तर प्रदेश के नए सेंट्रल हब के रूप में चुना गया है। यहाँ अब एडवांस लेवल का एयर पोल्यूशन टेस्टिंग और रिसर्च का काम होगा। यूपी क्लीन एयर प्रोजेक्ट के तहत यहाँ करीब 13 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। ये इस बात का संकेत है कि अब पर्यावरण नीतियों को सीधे साइंटिफिक डेटा के साथ जोड़ा जा रहा है। काम करने का तरीका भी काफी सिस्टमैटिक है। इसे ऐसे समझिए, सबसे पहले पूरे यूपी के हर जिले से हवा के सैंपल्स लिए जाएंगे। उसके बाद इन सैंपल्स को एएमयू में बन रही 4 नई अत्याधुनिक लैब्स में टेस्ट किया जाएगा और जो डेटा निकल कर आएगा उसे सीधे क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में अप्लाई किया जाएगा। मतलब पूरे राज्य से कलेक्ट किया गया डेटा अब सीधे तौर पर हमारी हवा को साफ करने की नीतियां बनाने में काम आएगा। पर्यावरण के साथ साथ पुलिस मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी में भी एक बड़ा बदलाव आ रहा है। पुराने तरीके को देखें तो पुलिस थानों के सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग अलग अलग लोकल लेवल पर होती थी, लेकिन अब एक लाइव सेंट्रल डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है। साथ ही आजमगढ़ और अलीगढ़ में पुलिस रेडियो हेडक्वार्टर के 2 नए सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इनकी कमांड असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल यानी एआईजी लेवल के अधिकारी के पास होगी। ये टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेड लोकल सिक्योरिटी को एक हाई लेवल मॉनिटरिंग के दायरे में लाता है। चलिए अब बात करते हैं बिजनेस और रोजगार की।
हमारा तीसरा खंड है रीजनल बिजनेस के लिए नए लेबर रूल्स। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि बिजनेस की ग्रोथ और वर्कर्स के राइट्स दोनों के बीच एक बढ़िया बैलेंस कैसे बनाया जा रहा है। नए लेबर रूल्स के मुताबिक अब दुकानें, मॉल्स और ऑफिस हफ्ते के 7 दिन खोले जा सकेंगे। ये तो लोकल बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। केंद्र सरकार के 4 में से 3 नए लेबर कोड्स को लागू करने की तैयारी भी लगभग पूरी है। लेकिन एक बात और, एक अच्छे पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर का काम सिर्फ व्यापार बढ़ाना नहीं होता। इसीलिए 7 दिन काम करने की छूट के साथ साथ वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन, उनके ओवरटाइम और नाइट शिफ्ट को लेकर काफी सख्त और अपडेटेड नियम भी बनाए गए हैं। मतलब साफ है, बिजनेस भी ग्रो करे और किसी वर्कर के साथ नाइंसाफी भी ना हो। अब आते हैं आज के आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर, विकास के लिए जीएसटी का सरलीकरण। अक्सर लोगों को लगता है कि जीएसटी बहुत पेचीदा चीज है ना? लेकिन इसे एक आधुनिक स्थानीय बाजार के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत ही वेल मैनेज्ड लोकल मार्केट है जहां सब कुछ एकदम सुव्यवस्थित है। बस राज्य का डिजिटल जीएसटी सिस्टम भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। इसका मेन पर्पस है सरकारी कामकाज की रुकावटों को खत्म करना। जो ईमानदार रजिस्टर्ड व्यापारी हैं, उन्हें बिना किसी अड़चन के तेज और पारदर्शी मदद देना। जब टैक्स सिस्टम इतना सिंपल और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो जाहिर है लोकल बिजनेस ओनर्स के लिए व्यापार करना काफी आसान हो जाएगा। और इस सिस्टम को आसान बनाने का नतीजा इस एक नंबर से साफ दिख जाता है, 21.82 लाख। ये उत्तर प्रदेश में एक्टिव टैक्स पेयर्स की संख्या है। प्रशासन के नजरिए से ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इसी आंकड़े की वजह से यूपी आज पूरे देश में नंबर 1 की पोजीशन पर है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि व्यापारिक समुदाय का टैक्स सिस्टम पर भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है। और इस भरोसे को बनाए रखने के लिए स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट का ये डायरेक्टिव बहुत अहम है। इसमें बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा गया है कि ईमानदार व्यापारियों को सुविधा, सम्मान और किसी भी समस्या का तुरंत समाधान मिलना ही चाहिए। सरकार की सोच एकदम साफ है। वो ईमानदार बिजनेस ओनर्स को सिर्फ टैक्स देने वाली मशीन नहीं, बल्कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सबसे जरूरी पार्टनर मानती है। यह प्रशासन में एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है, जो ट्रस्ट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रख रहा है। तो आज हमने देखा कि कैसे हेल्थ केयर से लेकर पर्यावरण मॉनिटरिंग, नए लेबर कोड और डिजिटल टैक्स सिस्टम में ये बड़े प्रशासनिक बदलाव हो रहे हैं। अब यहाँ एक सोचने वाली बात है, जैसे जैसे ये डिजिटल टैक्स सुधार, नए लेबर रूल्स और एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल पर पूरी तरह से जड़ें जमा लेंगे, तो आने वाले 10 सालों में ये आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरह से फिर से परिभाषित करेंगे। क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव वाकई एक ऐसे भविष्य की नींव रख रहे हैं जहां सब कुछ पारदर्शी और आसान होगा? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही उत्तर प्रदेश और देश की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।